जब घर में नारी वरण करके लाई जाती है तो वो घर और नगर के लिए वो शगुन होती है, और जिस घर में नगर में नारी हरण करके आती है उस घर और नगर के लिए अशगुन होती है। इसलिए लंका में हरण करके लाई गई सीता जी, इसलिए अशगुन। क्या हरण, और अयोध्या में वरण, इसलिए हरण और वरण में अंतर है। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। लंका के राक्षस गालियां दे रहे हैं रावण को, भले ही खुल के नहीं दे पा रहे हैं, मन ही मन दे रहे हैं कि ये क्या किया तूने, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इसलिए समझाया जाए इसको, तो खूब समझाया, सबने समझाया, लेकिन माना नहीं, किसी की बात ही नहीं माना। सबने समझाया, कितना समझाया है। मंदोदरी कह रही राम सौंपिए जानकी नाय कबल पद मात, सुतकौ राज समर पवन जाय बजो रघुनाथ। कितना समझा रही है मंदोदरी। हनुमान जी ने समझाया, मालवंत ने समझाया, बोलो समझाया कि नहीं? विभीषण ने समझाया, सबने समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। प्रभु राम के हाथों में सौंप दो, क्षमा मांग लो, बस इतना ही पर्याप्त है, मंगल ही मंगल हो जाएगा। नहीं माना, किसी की बात नहीं माना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आ गया था, इसलिए आज रावण किसी की मानने को तैयार नहीं है, वो मरने को तैयार है। वो कहता है कि हम मरने मारने के लिए तैयार हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, मानेंगे नहीं। यही है राक्षसी वृत्ति कि जो मर सकता है मान नहीं सकता है। सही बात जो ना माने और मरने के लिए तैयार हो जाए, समझ लेना इसके अंदर राक्षसत्व आ चुका है, अब इसका अस्तित्व खत्म है। अयोध्या वाले लोग इतने हर्षित हैं, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। ये मानस की अर्धाली नहीं है, भ्रमित मत होना। एक किसी संत ने अपने भाव प्रकट किए। नहीं तो रामायण ही बैठे महाराज, रामायण में तो है नहीं ये चौपाई। सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, ये संत का भाव है। आज मनोहर जोरी है सीताराम जी की, दशरथ नंदन जनक किशोरी। 12 वर्ष श्री किशोरी जी और प्रभु श्री राम अयोध्या में रहे। विवाह के बाद 12 वर्ष, और 12 वर्ष में इतना बड़ा प्रभाव बना लिया सेवा करके कि अयोध्या की जनता केवल एक ही मांग कर रही है, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। 12 साल याद रखना, सेवा से ही जनप्रियता होती है। जनता को यदि अपने वश में करना है तो याद रखना सेवा करो।
और सेवा के बदले में कुछ चाहने की इच्छा मत रखो। इस भाव से सेवा नहीं करना चाहिए कि मैं सेवा करूंगा तो विधायक और सांसद बन जाऊंगा। तुम्हारे भाग्य में और प्रारब्ध में होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बन ही जाओगे तुम। क्यों बन जाओगे कि नहीं? बड़े बड़े नालायक बन गए और लायक रह गए, नालायक बन गए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भाग्य में प्रारब्ध में होगा तो बन जाओगे, लेकिन सेवा करते समय ये भाव मत रखना कि ये पद मुझे मिल जाए, ये पद मुझे मिल जाए, ये पद मुझे मिल जाए। सेवा करने से तुम्हें वो पद मिलेगा प्यारे, वो पद मिलेगा कि जिस पद को कोई अंतिम श्वास तक छीन नहीं सकता है, वो है सीताराम जी का पादारविंद। ये तुम्हें प्राप्त होगा, कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। सेवा करिए आप, सेवा का संकल्प लो। और एक बात सुनो, सेवा कर्तव्य से अधिकार, किससे अधिकार मिलता है? कर्तव्य से अधिकार मिलता है। कर्तव्य करो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। ना तो दबाव से मिल सकता है और ना प्रभाव से मिल सकता है। कर्तव्य से अधिकार अपने आप मिल जाएगा। ये सिद्धांत को कोई टुकड़ा नहीं सकता है। इसलिए कर्तव्य करने का संकल्प आपके जीवन में हो। सीताराम जी ने जो कर्तव्य किया है, बहु कर्तव्य करे, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। बेटा कर्तव्य करे, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। परेशान मत होना और न किसी भी प्रकार का कोई विवाद करने की जरूरत है। अधिकार लेने के लिए ज्यादातर विवाद की स्थिति बन रही है। क्यों भाई बन रही है कि नहीं? विवाद करते हैं अधिकार लेने के लिए। यहां तक मैंने देखा है कि घरों में विवाद शुरू होता है, ये हमें नहीं मिला, ये हमको मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। विवाद, समाज में भी विवाद की स्थिति बनती है। नहीं नहीं नहीं, कर्तव्य करने के लिए आपको संवाद करना पड़ेगा, विवाद से दूर रहना पड़ेगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा। कर्तव्य करने के लिए संवाद की जरूरत है। कर्तव्य करिए और संवाद करिए। संवादहीनता के कारण ही विवाद की स्थिति पनप रही है। संवादहीनता हो गई है, विवाद, बातचीत ही नहीं करते हो तो हल कैसे होगा? क्यों भाई? इसलिए बातचीत करो। कोई बात आ गई है, उसमें अभिमान अकड़ मकड़ करके इठो नहीं, बात करो। क्या बात है भाई? बात तो बताओ। हो सकता है कि बातचीत से समाधान हो जाए, और बातचीत नहीं करोगे तो विस्फोट होता रहेगा, और इतना खराब विस्फोट हो जाएगा कि फिर विध्वंसक स्थिति पैदा हो जाएगी। समझ लो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए आज मैं इस बात को कह रहा हूं इस प्रसंग के माध्यम से कि 12 वर्ष तक भगवान श्री राम ने और श्री किशोरी जी ने जो कर्तव्य करके दिखाया, उस कर्तव्य से पूरी जनता यही कह रही है कि राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम हो, जानकी जी रानी हो। दशरथ जी ने कहा हमारे मन में भी यही है, हम देना चाहते हैं, हम भी देना चाहते, हमारे मन में भी यही इच्छा है। लेकिन भगवान राम के मन में और श्री किशोरी जी के मन में इच्छा नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? न तो राम जी के मन में इच्छा है और न किशोरी जी के मन में इच्छा है। दशरथ जी के मन में इच्छा है, अयोध्या के नर नारियों में इच्छा है कि राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। लेकिन सावधान, भगवान राम के मन में और सीता जी के मन में इच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संपत्ति के प्रति और सम्मान के प्रति ना राम जी का ध्यान है ना सीता जी का ध्यान। संपत्ति और सम्मान के प्रति कहीं कोई आकर्षण ही नहीं है। और आजकल संपत्ति और सम्मान के प्रति इतना आकर्षण हो गया है कि व्यक्ति मानता ही नहीं है साहब।
और जबरदस्ती सम्मान लेने की बात करता है, जबरदस्ती जबरदस्ती संपत्ति लेने की बात करता है, जबरदस्ती सत्ता लेने की कोशिश करता है व्यक्ति। सावधान, रामचरितमानस को पढ़ो, सुनो, बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। सबकी इच्छा है, दशरथ जी की भी इच्छा है, लेकिन सीताराम जी की इच्छा नहीं है। क्यों? 12 साल सेवा कर चुके हैं, तो 12 वर्ष तक सेवा करने के बाद क्या इच्छा है? विवाह में भगवान राम की आयु 15 वर्ष की है और 12 साल अयोध्या में सेवा करते करते हो गया है। जय विद सुखी होए पुरलोगा, करहि कृपानंद सोई संयोगा। अब उम्र कितनी? 15 और 12 कितने हुए भैया? जोड़ो, 27 हो गए। अब राम जी 27 वर्ष के हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? मुझे लगता है कि 27 वर्ष की पूर्ण वयस्क उम्र मानी जाती है। मानी जाती है कि नहीं? और 27 वर्ष में व्यक्ति पद पाने के लायक हो जाता है। क्यों हो जाता है? नहीं, 27 वर्ष की उम्र में तो हो ही जाता है पद पाने के लायक। अभी कितने सरपंच बहुत छोटी उम्र के बन गए, गांव गांव में बन गए कि नहीं? अरे एक दो तो प्रमाण है साहब, विधायक बन गए छोटी उम्र के, सरपंच तो बहुत बने हैं छोटी छोटी उम्र के। पद पाने की इच्छा हो जाती है और लायक हो जाता है पद पाने के। 27 वर्ष के प्रभु राम हैं, ये लोक पक्ष की बात कर रहा हूं, यद्यपि भगवान हैं, वो हैं वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि। भगवान के व्यक्तित्व के बारे में कहां तक कहा जा सकता है? जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, वज्रादपि कठोराणी मृदून कुसुमादपि। बहुत वर्णन है। इसलिए आयु का निर्धारण ब्रह्म के लिए तो नहीं, लेकिन नरलीला कर रहे हैं तो नरलीला में तो भैया हम सबको जोड़ना पड़ेगा, आयु को जोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 27 वर्ष के प्रभु राम, 18 वर्ष की जानकी मैया है, 9 साल का अंतर जानकी जी की आयु में और प्रभु राम की आयु में 9 वर्ष का अंतर। 18 वर्ष की आयु मैया जानकी की है और 27 वर्ष की आयु प्रभु राम की। 18 वर्ष की अवस्था में तो बेटी का विवाह तो आज लोग कर ही देते हैं, और वैसे शिक्षा की क्रांति में तो थोड़ा सा लेट ही विवाह हो रहे हैं। क्यों भाई? बच्चों को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में तो उम्र ज्यादा हो रही है, लेकिन संविधान में 18 वर्ष में आप विवाह कर देते हैं तो कोई आपत्ति। लेकिन उस काल की बात कर रहा हूं प्यारे, जिस काल में कन्या की आयु में ही कन्यादान होता था। क्यों भाई? होता था कि नहीं? जब कन्या होगी तभी तो कन्यादान होगा, है? इसलिए बाल विवाह की परंपरा थी। अब चूंकि संविधान की जंजीरों में हम जकड़ चुके हैं, बंध चुके हैं, इसलिए संविधान को मानना भी हमारा परम धर्म, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं कानून का बहुत विरोध नहीं करता हूं, मानना भी चाहिए। और सही बात तो यह है भैया कि हमारी बेटी हो चाहे बेटा हो, पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए, होना चाहिए, पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए। आज बहुत आवश्यकता है। हमारा भारत आज शिक्षा की क्रांति में बहुत आगे पहुंच गया है और बहुत सम्मान प्राप्त कर रहा है, बहुत गौरवान्वित हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं बेटियों को भी, बेटों को भी। पढ़ो, अच्छे अंक हासिल करो। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि जो 100% अंक ले रहे हैं। क्यों भाई? अभी भी 100% अंक ले रहे हैं, जिसमें बच्चियां तो सबसे आगे। तो आइए, 27 वर्ष की अवस्था हो चुकी है प्रभु राम की, 18 वर्ष की आयु हो चुकी है मैया जानकी की। सभी कह रहे हैं राजा राम जानकी रानी, अब तो तुरंत अभिषेक कर ही दिया जाए। भगवान राम ने जब ये सुना तो प्रभु श्री राम ने कहा कि ये मेरी दृष्टि में अनुचित हो रहा है, क्योंकि जन्मेक संग सब भाई, भोजन
सयन केली लड़का, करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय ऊंचा, विमल वंश महनुचित को, बंधु बिहाय बढ़ही से को। इसलिए राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडही कमठ होई नहीं भांति। रात दिन रो रहे हैं भगवान राम। ये क्या निर्णय ले रहे हैं पिताश्री? जनता के कहने पर अति भावुकता में आ गए हैं, इसलिए ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। और जानकी जी से कह रहे हैं किशोरी ये निर्णय तो उचित नहीं है। किशोरी जी ने कहा आप जो चाहेंगे वही होगा। चाहे पिताजी सोच रहे हो चाहे जनता सोच रही हो, आप जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि राम की चाह सुई हो।